कौन बाप को कमा रहा है हमें जा बताओ। पेट में खा नहीं जाए, पीठ पे तुम्हें बांध के ले नहीं जाने तो काय को लगे दिन रात का तुम घाई। बिल्कुल तुमसे भी अगर कोई कहे कि यार तो खावे को तक टेम नहीं का जो जहर खाली पैसा हम दे रहा है, मर जा। हाय पैसा पूरी जिंदगी धन 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 धन, आखिरी में घर के लिखवा दें पिताजी को निधन। सो धन को खेल खत्म। इतने को मरो जा रहा आदमी एक पैसा के कागज पे तो लिखो जाए कि निधन। सो धन को खेल खत्म। बताओ क्या करो फिर आखिरी में? यही से हमें लगा तो मारवे पे पैसा फेंका तू ऊपर, चिल्ला नहीं फेंका। घर के जाके काय रे यही पैसा को मरोगा, अब तोरी जा तोरे ऊपर फेंक रहे, तोरे बाप में दम हो तो उठा। भैया सारा संसार दुखी है। नारद जी जहां जहां गए, सूत जी कह रहे सोनक ऋषियों से कि जहां जहां नारद जी गए वहां वहां नारद जी को सब परेशान मिले। आज हर आदमी दुखी है। बाबा अलग है कि सबके दुख अलग अलग है। गरीब आदमी को दुख अलग और बड़े आदमी को अलग, जवान को अलग, बूढ़े को अलग, माताओं के दुख अलग, समस्या। गरीब आदमी की समस्या है का खाएं, वो के घरे का चूहे ही नहीं है। और बड़े आदमी की का खाएं, पूरी टेबल भरी धरी हो कि 1 घंटा तो इमें लगा कि आज बने हैं का। जवान आदमी की समस्या और बूढ़े आदमी की, बूढ़ो आदमी के हमारा टेम ही नहीं कटे, हमारा टेम ही नहीं कटे, और जवान के हमारे टेम ही नहीं है। एक को टेम कट नहीं रहो और एक को टेम है नहीं। मंदिर जावे टेम नहीं, प्रभात फेरी में जावे टेम नहीं, कथा में जावे टेम नहीं। वो तो जाइए अच्छी है रे के बा मौत के नहीं आऊ। न को आदमी कह दे कि सकरांतवाद अज्जू अब हमें टेम नहीं है। वो तो अचानक आसुरे मर जाता आदमी। तुम पेल से कछु ऐसो हो तो फिक्स के 2-3 दिन लगा थे आवे में तो कहो आदमी भागले। तो पर चिंता न करो प्यारे, जिनको ये जीवन भर टेम खो रोत है, अगले जन्म में पता है रे को बनत मार के बताओ। अच्छा को बनत कुत्ता। अच्छा बताओ बिना के कुत्तों का काम है? कब रिश्तेदारी में गए बताओ, ये बेयारे बिना के जो कहते हमें टेम ही नहीं। भगवान ने कही जाओ अब तुम्हें काम ही नहीं रहे, उतना ही रज्जू मनो, बिल्कुल फ्री कर दो भगवान ने। और अक्सर करके देखियो सबसे ज्यादा कुत्ता अगर कहूं मिले हैं तो वे मंदिरों पे मिला था। कैसे हूं खबर रहे कि हम पहले जन्म में न गाई थी रे, अब तो हमें तक डरे रहे चाहे का छूगा थो। ऐसे तुम्हारे जात रहो मंदिर न मंदिर तो आ नहीं, पर कुत्ता बन के आओ। इसे में आदमी बने हो सो 2 पांव पहनेगो ना, भगवान 4 ही पहनेगा। भगवान ने सोची 2 पांव कम पड़ गए, उन्हें बोझ नहीं उठा तो जे, फिर भगवान 4 ही पहनेंगे। ध्यान रखियो। जवान आदमी की समस्या है टाइम नहीं मिलता, और बूढ़े आदमी की समस्या है टाइम कटता नहीं। माताओं की समस्या अलग, इनकी समस्या है हमारे लगा एक साड़ी नहीं है। कब हम लड़े हैं या जरूर के हैं, हमारे लगा एक साड़ी नहीं है। समस्या जानो ही, अब हम बता रहे समस्या। हमारे पास एक साड़ी नहीं है और अलवारी में साड़ी धर भी जगह नहीं है। देखो तो का टेंशन बनी, पटी जा रही अलवारी कहता माना ये कहीं नहीं है। हर आदमी दुखी है, सारा संसार दुखी। नारद जी आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं? सूत जी सुना रहे हैं कि पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदायका।
कल युग में सब उल्टो ही उल्टो होगा रे, सब उल्टो होगा। गिनाए कछु, फिर हम भागवत में बता रहे मां श्लोक के। पहले तो अपने घर की गिन ली उल्टो का भाव। पहले घर के बाहर आदमी बैठत तो, पहले घर के बाहर आदमी बैठत तो कुत्ता ने घुस जाए, अब घर के बाहर कुत्ता बंद हो के आदमी ने घुस जाए। नहीं का फैशन चली है रे जी जी, बड़े आदमियों के मोड़ी मोड़ा वर्क रिएक्ट से हो गए। शाम को कुत्ता ले ले तो वो हाफ सो पेंट पियर के से फिर अच्छे से जी इंग्लैंड से आए हुए। अरे तुम्हारी तुम में दम नहीं थी कि तुम्हारी इज्जत तुम अपने हाथों करवाते, तुम्हें कुत्ता लेके बड़े आदमी बने। बताओ, वही प्लेट में भैया खा रहा, वही में कुत्ता। कछु कछु तो रे कुत्तों के चूमा लेते। हाँ जी, बड़े बड़े आदमी चूमा लेते कुत्तों के। बताओ, बूढ़ो बाप कुर्सी पे बैठो बैठो रो रहा हो, भगवान से कह रहा अगले जन्म में हमें कुत्ता बना जो काय के लगे हमारा मोड़ा कुत्तों को चूम रहा हो। अरे राम, पहले उल्टो बता रहे, पहले जब बिटिया ब्याह के योग्य हो जाती तो अपन का कहते रिश्तेदारों में समाज में, अरे यार भैया अच्छो खा तो पी तो घर बता, जो समाज में कहते अच्छो खा तो पी तो घर है तुम्हारी नजर में। पहले के बहु दद्दा मोड़ी को लड़का ढूंढते खा तो पी तो, और अब एक ढूंढ रहा है पियत खात भरने हुए बात से। बोलो होगा उल्टो, पहले खा तो पी तो चाय ने, और अब पियत खात ने होए ने चकल्ली भज्जा काय को तुम परेशान हो रहा है। यूट्यूब पर डालने हो जगह व्यूअर्स बढ़ावे, एक दो बेर में समझ जज्जो। राम या तो ऐसी हालत भई रे, एक आदमी गौ एक घोड़ा मंगावे, कह लगे दाऊ तुम्हारा घोड़ा दे दे, कह लगे यार वो 2-3 दिन से घर ही नहीं है, जो नो घोड़ा ने हिन आदा वो बंदो तो सार में। वो कहने लो का यार दाऊ तुम झूठी बोल रहा है, घोड़ा भीतर बंदो। वो कहने लगो यार तुम घोड़ा की आवाज जान गए, मन हम आई नहीं समझ पाए कि हम तुम्हें दाऊ नहीं चाह रहे हैं। राम, पहले खा तो पी तो घर चाय ने, अब पियत खात ने होए ऐसो घर चाय ने। अच्छा सही बताइयो, पहले लड़का बारात लेके जात तो अब मोड़ी वारे आन लगे, अब लड़का नहीं जाए जहां को आए। मुझे तो वो दिन को इंतजार है कि अब तो मोड़ी लिपट जात बाप से कि पापा रक्षाबंधन को तो बुला ही लियो। अब वो दिन कबे आऊ थे री जब मोड़ा लिपटे पापा से के आठे को तो बुला ही लियो। जब इतना उल्टो होगा तो उल्टो भी हुई है। और उल्टो का भाव बिल्कुल सही बताइयो, पहले घर में जब अच्छो काम हो तो घर के भोजन बनाते और बाहर के नचवे आते। अब कल युग में उल्टो होगा, रोटी बनावे वारे बाहर के और नचवे वारे घर के। और उल्टो बताएं, पहले आदमी पैसा धरत तो घर में गड़ा के और गंदगी त्याग वे जात तो बाहर। कल युग में उल्टो होगा, पैसा ले गए बैंक वाले टैंक धरो घर में पूरो दाल उधर गड़ा लाओ रे अपन ने। पहले अपन सुना थे जे बड़ी बड़ी आखरे गिरी कहीं उनको लोटा में लगाओ, उनको कछू में लो। अरे अपनी औलाद काके है कि हमें का में लो, पुरानो घर खो दे। हमारा बाप जुआ गड़ात रहो, हमको जिंदगी भर के मजूर तक नहीं मिल रहा है। अब जरा भागवत में आओ, क्या उल्टा हो गया। पाखंड निरता संतो, कलयुग में जे के लगा 1 करोड़ को बंगला हो जाए वो त्यागी जी कहावत है।
1 करोड़ की कहूं तुम्हारा जायदाद हो तो तुम त्यागी जी कहा है, हमारी गारंटी है। त्यागी के 1 करोड़ को मकान रहो चज्जे कल युग में नहीं, जब नहीं कल युग जे के 18 बाल बच्चे हो जाए वो कल युग में ब्रह्मचारी जी कहा जो है कल युग। 18 मोड़ी मोड़ो को बाप गाड़ी पे ब्रह्मचारी को बोट धारे, ये को दिन भर मोने रुके वो मोनी जी, ये को दिन भर कड़ी चार खा रहा वो फलारी बाबा कहा रहा जो है कल युग। हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, नहीं सबसे कह रहा है माया छोड़ो, माया छोड़ो। काय जब तो हम ले जाए तो पकड़ रहे हो माया तो हम का ले जाए बीना से, बताओ। हम 7 दिन जाई के हैं कि माया छोड़ो, सब आरती में चढ़ाओ, तुम्हारे जैसे आए उनसे घरे जाओ। राम राम जपना आओ कह दे तुम तो हमने छोड़ को बने रज्जो, हम तो जो मुंह में है वह हम कह ही दे। हमने कही थी माता जी से जब वृंदावन में कथा भाई थी कि हमसे न करवाओ, ये कई वीर में छड़क जा, नहीं मानी। हम दूसरा को नहीं बुलाते, बीना बारे हमने करने दे अब अगली वीर से हो। अब वो तो आज पेलो दिन सो अपन भेंट के चल रहे, हम बते हैं कल से एक नया हो, यही बचे 2-3 जजमान जी जबरदस्ती पे दिया गए जी हो रहे हमसे। राम संपत्ति होनी थी संसारी के यहां और साधना होनी थी सन्यासी के यहां, पर कलयुग में उल्टा हो गया। संपत्ति चपेट गए बाबा, तुम्हारे न नित्य सुखी हो, तुम्हारे सुख तुम साइकिल नहीं ले पा रहे, हमारे घूम रहा 1.5 करोड़ की गाड़ियों में। और बाबा जी कहा बताइए, त्यागी तो पूरे कहा है, ने तो मैं तुम्हें अंगो कपड़ा पेर पा रहा है, ने तो नो सोनो चांदी पेर पा रहा है। हाँ वो तो मन बाबा जी कहा तो तुमने कही रुतबा देखो तुम जो या कलयुग और कहूं नहीं जाने देखवे। पाखंड निर्ता संतो, संपत्ति संसारी को मिलनी थी और साधना सन्यासी को, सोल्टो हो गओ, भजन पूजन घरों में पहुंच गओ, जा जात बाबा चपेट गए। जबकि सांप और संपत्ति बिल्कुल एक से होते हैं, न सांप के पांव होवे न संपत्ति के पांव होवे, न एक जगह आज तक सांप रुको न एक जगह संपत्ति रुकी, दो ही बिना पांव के निगत है, सांप और संपत्ति। कभी कभी सर्प भी व्यक्ति के प्राण ले लेता है और कभी कभी संपत्ति भी आदमी के प्राण ले लेती। पाखंड निर्ता संतो विरक्तो सा परिग्रह, तरणी प्रभुता गे है, पिता बेटी के घर का धान खाने लगा कलयुग में। पिता को बेटी के घर का धान नहीं खाना चाहिए। नारद जी ने और उल्टा क्या देखा, आदमी की सोच डबल हो गई, एक भती सोच नहीं आज के आदमी की। और हो तो तुम्हारा बताजू, ये बेटी बहन जी है बताजू, अगर दूध में माछी गिर जाए तो तुम्हारे दूध तुलसाने में सरा दे के खा ले, फिर नहीं खात ना। कहूं घी में माछी गिर जाए, घी फेंको 1 लीटर को आज तक बीना में, फिर आराम से माछी उठता दे, कई जिज्जी धो के से गिर गई थी, तो दूध में का जान बूझ के मारवे आई थी। बताओ, दूध में माछी गिरी सो दूध फेंक दाओ, और घी में माछी गिरी सो माछी उठता दे। जा है आदमी की जिंदगी रे भज्जा, बारी नकली है आज को आदमी। अबे खुद के घरे कछु गलत हो जाए अब भगवान के आगे कौन की चलत, ऐसे ही बतिया। जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए तो और कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है। तो जब तुम मरद फिर रहे थे, तुम्हारे कहां पुण्य के टैंकर उदले गए थे। अब खुद को मोड़ा कहूं अच्छे नंबर से पास हो जाए, गुरुजी रात भर सो नहीं है, कहूं बगल वाले को 1 नंबर ज्यादा लेके आ गओ और पैसा दे के करवा, वो स्कूल जाता ही कब आया था, कितनो पाप भरे हो नहीं।
कहूं अच्छो दमाद मिल जाए। ये दुकारियां रे अलग से जाते सुनाबे मोहल्ला में, जी हमने कौन पुण्य करे थे, ऐसो दमाद मिलो है, जहां मोड़ी के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ हमने तो यज्ञ को फल मिल गओ। अच्छी बात है, भगवान ऐसे ही सब बेटियों को पति मिले, पर कहूं लड़का बहू को लुआ के मंदिर चलो गो तो भाई डोकरिया कहते कहियो कि मां के से कछु ऊपरी करवा दो, कपटन पापन जो अभरो तुम्हारे भीतर का है, तुम्हारी मोड़ी को दमाद घुमाए सो तुम्हारी मोड़ी को भाग, और लड़का बहू खोलवागा उसो के घर के गुनिया पंडा मंधरो कर गया पूज रही बार गया बारियां नहीं उगन दे रही जी, और 2-2 फुट मोटो धागा लपेटे, घर की सास प्यासों मार रही, क्यों बैठी हो जो सास से बेर बांधे एक ने चुकल से थे। सास की घुटकी मसक भी फिर रही तो कला से धल्ला मूड पे डोकारियां खुश हो गई। बताओ तुम तो बछो माता राम घर घर के कल। मेरा बहनों निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है तुम्हारों से, माता जागेश्वरी के मंदिर जरूरी नहीं है कि 5 बजे जल चढ़ावे जज्जो, 8 बजे चलें जज्जो, पर अगर घर में बूढ़ी सास बैठी हो तो 1 लोटा पानी ओखों भर के दे दियो। हम वचन दे रहे हैं, जागेश्वरी तुम्हारे दर्शन करवे तुम्हारे घरे आ है, तुम्हें जागेश्वरी के न जाने पर। अगर घर में बूढ़े सास ससुर हैं पहले उनकी सेवा करो, अगर उनकी सेवा बेखुश हो गए तो दुनिया में त्रिलोक में ऐसो कोनो देवता नहीं है जो तुम्हें आशीर्वाद न देवे, अने तुम मर जाओ। रोज को जा रहा है मर गया, बाबू से कह रहा है घुड़ गया, तुम्हारे में खुदा ही बैठे हो जो रे क्या बाबू दद्दा से अलग, ये तो आ गए तुम्हें हम उतारा थे विमान, कीड़ा पार के मारा हो मुंह में ऐसे न मारा हो, और हम तो कहते हैं रघुनाथ तोरे पांव पर है। जोन बंगे सास को दुखदाए हुए इनको ऐसी चुड़ैल बंगे दियो कि इनकी सांप कैसी थुतरी को चले आंखें, ये रघुनाथ तोरे पांव पर है, बिल्कुल सांप कैसी थुतरी को चले, तुम्हारी चुटज्जा पकड़ के बीना में खचूरे पूरे में। और तुम अगर अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करत हो तो भगवान तुम्हें ऐसी औलाद देवे कटरा स्वामी कि वो चटके तुम्हारे मुंह में लात मारे सीधी, वो बिल्कुल मुंह में लात मारे सीधी। अरे राम राम, बहुत पहले एक गाना आओ तो कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना पलट गया कल युग में, अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने। अच्छा ईमानदारी बता दे, जित तो ये पढ़ा रही तुम्हारा उतना नहीं पढ़ रहा है, बता देने पढ़ रहे हो तो ये मरी जा रही बिल्कुल एक दूसरे को। अगर देवरानी की छत की 2 ईंटें ऊपर हो गई तो जेठानी को ब्लड प्रेशर हाई, और कहूं जेठानी की 2 ईंटें ऊपर हो गई छत की तो देवरानी को ब्लड प्रेशर लो। ज्यादा ब्लड प्रेशर लो न करियो, मर जाओ लखवा लगे ऐसी हो। जी उन्हें सोच रहा है का विधि यार गाय अब भोगो। उसका न्याय बहुत खतरनाक है प्यारे।
भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। 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 भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। माता पिता की सेवा करो प्यारे, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के। इससे बड़ी दुनिया की कोई सेवा नहीं है। नारद जी ने देखा आदमी की जो स्थिति है वो दो भती जिंदगी जी रहा है आज को आदमी। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। आज का आदमी दोहरा जीवन जी रहा है। एकांत में शराब और समाज में पानी छान के पी रहा है। इतना खतरनाक आदमी है। रात में दारू पी रहा हो, सवेरे गंगा जल पी रहा हो। इतना खतरनाक है आज को आदमी। नारद जी और आगे बढ़े तो क्या देखा, कलयुग में माता पिता का सम्मान नहीं है। 3 लोगों से आदमी को चित्त पटकाओ कलयुग में। तो गलत कह रहे हो तो तुमने बताइए। 3 चीजों से चित्त पटो है आदमी को एकदम। सबसे पहले गज्जा से को नहीं बांधो चाहे रहो। बिल्कुल आदमी ने क्या पता भाई 10-12 साल में एकदम ही आदमी ने चित्ता ही से उतार दो गज्जा को। दूसरो भज्जा से, सगे भज्जा से को बढ़ जाए, को से दिक्कत नहीं है। सगो भज्जा ने बढ़ जाए। कैसे ये तो बैठी, ये तो यहां से मंत्र पढ़ाऊ थे। अरे तुम ऐसी लोग हरिया धरी है तुमने भाइयों भाइयों के बीच में। खेसुरी आदमी हुआ गाओ। हमाओ हाथ जोड़ के निवेदन है रे, भज्जा भज्जा बेर ने बांध गयो रे। दुनिया में सब मिल जाए रे, भज्जा ने मिले। और वो आदमी से तो दोस्ती कर कोई न कबाऊ जो सगे भज्जा से बेर बांधे हुए। महापापी कहा रे, हमें तो उससे बड़ा पापी नहीं मिलो दुनिया में। सांप से बड़ा पात की पापी वही कहा। भाई भाई से प्रेम करो। तो पहले गैया से मोह खत्म होगा वो आदमी को, दूसरो भैया से, और तीसरो मैया से, माँ बाप से। को नहीं चाह रहा कि हमारे माँ बाप आए हमारे संगे रे में। अब तो सरकार ही लिखवा रही हम दो हमारे दो, बहू दद्दा को घर से निकाल दो। नहीं है? 4 को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। नहीं है? आज आदमी ने मकान बनवा रहा हो, मकान पे लिखवा रहा हो मात्र छाया।
मकान का नाम मात्र छाया, और मताई की छायरी नहीं पड़ रही है घर पे। दम है तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया। अगर वास्तव में करे ये बारे हो तो सीधो लिखवाओ पत्नी छाया। अरे राम, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी उंगली पकड़ के स्कूल छोड़ने गए, बुढ़ापे में तुमने उंगलियां पकड़ के घर के बाहर छोड़ दो। बताओ, तुम्हारे माँ बाप जब तुम्हारा जन्म हुआ उनने लड्डू बांटे, तुम बड़े बड़े हो गए रे, तुमने बहुत दही बांट लाए। जो अपनी औलाद के लिए मां अपने गले का मंगलसूत्र भी बेच देती है, अगर वो मां दुखी रहेगी तो तुम्हारा मंगल हो सकता है कभी? बताओ क्या स्थिति बन गई यार। को नहीं राखो चाह रहे बूढ़े माँ बाप जे कहते हैं कबों कबों का करो है तुमने, क्या तो सास ससुर से का कर दो तुमने। अच्छा, ये तुम्हारे स्वामी जी 5 फुट के ये सही प्रकट हो गए थे, ये तुम्हें मिल गए जी तुम्हारे साइया। कुछ नहीं करो तुम्हारे सास ससुर ने, तुम एक टीवी फ्रिज कूलर ले आई सो बता रहे हैं कि हमारे बाप ने तो दो, और वो के बाप ने 10-20 एकड़ जमीन सीधी दे दी, बा कौन कीमत की ने कहा। बताओ, तुम 2-5 लाख ले आई सो तुम वही गिनाते रहते कि हम जो ले आए। अरे सेवा करो माँ बाप की। हम एक बात बता दे, अब बता ही दे, वो तो जो हुज्जे सुनने आने हो कल से एक ने अज्जू हम ज्यादा में सोई नहीं पर कि खूब भीड़ हुए। तुम तो बिल्कुल ने अज्जू जी होने आने हुए। हम पहले महाराज से कहा है कि स्पष्ट कहते के दम हुए तो अज्जू, गेट के भीतर ने अज्जू सुनबे की दम ने हो तो घर ही रज्जू। अपनो तो आओ सो वेलकम, जाओ सो भीड़ कम, का दिक्कत है। एक बात बताओ बहन जी हरो, जब तुम अपने मायके जात हो, तुम्हारे 2-3 साल के भैया तुम्हारे संग जात, बेटा तुम आओ, जब तुम 8-10 दिन में लौटत हो तो तुम्हारी मम्मी का कहते हैं बिन्ना पता नहीं पड़ो जी 7-8 दिन कैसे कट गए। अब जा रही हो जो घर खाए खाए ले है, एक काम करो, एक हो छोड़े जा, 2-3 दिन में हम तुम्हारे भज्जा से पहुंचवा दें। हम अमन बतो रहे जय कहते, तुम का कहते हो हाँ मम्मी हमने छोड़, हमें वो के बिना नींद नहीं आए। बहुत अच्छी बात है, तुम मत आई आओ। और तुमने एक बात नहीं सोची कि तुम्हें 3 साल को मोड़ा इतना प्यारो होगा कि तुमने सगी मताई के न छोड़ो, और जी को तुमने 40 साल को पलो पलाओ लड़का छोड़ा लो, बा मताई के तुमने चाहत हो जी अपने मोड़ा को। का थप्पड़ी बजा रहे तुम यहाँ बैठे वे, इतने अबर रहे तुम धर्मात्मा। थप्पड़ी बजाने लगे, बहुत अच्छी बात कर रहा है महाराज। तुम खुदा ही अलग हुज्जो का अपने बाबू दद्दास हैं, अब फंसे आहो तुम महाराज से। हाँ, तारीफ बारे तो बहुत हैं, सीधी कहवे बारे हम ही कहा है, अकेले ध्यान रखियो। नारद जी ने और आगे देखा तो क्या देखा, विप्रई भागवते वार्ता गेहे गेहे जने जने। लोग साधुओं का भेष बना बना करके तीर्थों पे बैठ गए, तीर्थों की महिमा कम होने लगी, लोग जावे में डराने लगे। अगर ईमानदारी से तुमको तीरथ चले जा और जितने होते वे बैठे हैं कि उनके मन के चल जा, तो शायद ये तुम्हारी चप्पल तक बेच जाए तो तुम्हारे खा भी न बच, ये सब छोड़ा ले। बताओ अच्छा, ईमानदारी से अगर अपन तीर्थ में जाओ और वे जैसी जैसी कहत जाए ऊंसो ऊंसो करत जा, तुम्हारा कपड़ा न बच लौट के। नारद जी को जब कहीं शांति न मिली तो नारद जी वृंदावन पहुंच गए।
वृंदावन में बांके बिहारी का दर्शन करके लौट रहे थे, पीछे से आवाज आई, भो साधु क्षणम तिष्ठो मचिन्त्यायामपि नाशयो दर्शनम तब लोकस्यो। ए नारद रुक जाओ। नारद जी ने पलट के देखा तो क्या देखा, एक 25-30 वर्ष की देवी बैठी है, उसकी गोदी में 90-90 साल के 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं और 16-16 साल की कन्याएं पंखा डुला रही हैं। नारद जी पास में गए, बोले माता तुम्हारा परिचय क्या है? और जो उस देवी ने अपना परिचय दिया, अहम भक्ति रीति ख्याता। नारद मेरा नाम है भक्ति। नारद जी तो नाचने लगे, धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करियसी। धन्य है इस वृंदावन की भूमि को जो साक्षात भक्ति का दर्शन हो गया, क्योंकि कुछ चीजें कहीं दिखती नहीं और कछु छुपत भी नहीं है। तुम कितना छुपत दो, काका नहीं छुपत, गलत हो तो तुम उन्हें बताइयो। के तारों की ओट में चंद्र छुपे न, अब भानु छुपे न महाघन छाए से, और जंग जुरे रजपूत छुपे नहीं, और दाता छुपे नहीं मागन आए से, और चंचल नारी के नैन छुपे न, और कर्म छुपे न भभूति रमाए से। कितना राख चढ़ा ले मनो एक कर्म तो तुम वो कराई दे हो जैसे आओ, बिल्कुल गारंटी कहा, कितना तुम भभूत चढ़ा ले पर एक हरकत ऐसी कर दे को तुम्हारी असलियत खुल जाए 24 घंटा में। नारद जी बोले मां धन्य वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्य करियसी। धन्य है इस वृंदावन की भूमि को। वृंदावन की भूमि तो ऐसी है भैया कि जहां दुनिया तो भजन कर ही रही, पर वो बांके बिहारी भी बैठ के वृंदावन में भजन कर रहे। बांके बिहारी भी भजन कर रहे बैठ के वृंदावन में। एक बार क्या हुआ, एक अच्छा भाव मन में आया। एक बार द्वारिका में भगवान सो रहे थे। बड़े ध्यान से सुनिए, बड़ी प्यारी चर्चा बता रहे आज तुम्हें कथा में। भगवान सो रहे थे, बगल में रुक्मणी जी सो रही थी। महल में अंधेरो है तो रुक्मणी की नींद खुली तो क्या देखा कि किसी के सिसकने की आवाज आ रही, रोबे की। रुक्मणी जी उठी, दिया जलाया तो क्या देख रही हैं कि भगवान की नींद लगी है, आंखों में से अश्रु गिर रहा है, ऊंट हल रहा है भगवान के। रुक्मणी जी ने कान लगाओ, ऊंट के से शब्द सुनाई दो, राधा 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 राधा। भगवान की नींद लगी, अश्रु बह रहा है, ऊंट हल रहा है, शब्द का न कर रहा हो, राधा राधा राधा। अब रुक्मणी जी की इतनी दम तो पड़ी ने कि भगवान को जगा के पूछ लें कि जी राधा कुआं। सो गई। सुबह हुआ, माता बलराम जी की माता के पास गई, रुक्मणी जी के पास, रोहिणी माता के पास, और प्रणाम किया। और प्रणाम करके कहा मां जा बताओ जी राधा कुआं। और जो रोहिणी के कानों में राधा शब्द पड़ा, कुर्सी से गिरत गिरत बची। बोले बताओ राधा कुआं। माता रोहिणी बोली कि पहले तो जा बताओ कि तुम्हें जो नाव बताओ कौन है। रुक्मणी जी बोली माता हमारे पति तुम्हारे पुत्र रात में सो रहे थे, रो रहे थे, और राधा 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 कह रहे थे, अब बताओ राधा कुआं। माता रोहिणी बोली कि तुम्हें जानने हैं कि राधा कुआं। बोले हाँ। तो बोले एक प्रश्न का उत्तर दो, कृष्ण तुम्हारे कौन है? फिर हम बता रहे कि राधा कुआं। रुक्मणी बोली कृष्ण मेरी सांसें हैं, कृष्ण मेरे प्राण हैं, कृष्ण मेरे परम धन हैं, कृष्ण मेरी आत्मा के भी परमात्मा है। अब बताओ राधा कौन है? माता रोहिणी बोली तो सुनो, जैसे कृष्ण तुम्हारी आत्मा है
तो कृष्ण की आत्मा का नाम है राधा, कृष्ण की भी आत्मा का नाम है राधा। रुक्मणी जी बोली बताओ, रोहिणी से बोली कि बताओ माता राधा के बारे में सुनाओ। बोले हम नहीं सुना सकता राधा के बारे में। बोले क्यों? बोले अगर हमने राधा चरित्र सुनाया तो अब हमारा लड़का आ जाए, और जब हम राधा कृष्ण को चरित्र सुने हैं तो हमें उनकी प्रेम लीला भी सुनाने पर है। और दुनिया की ऐसी कौन मां होगी कि जिसका बेटा सामने बैठा रहे और वो की प्रेम प्रसंग की चर्चाएं करत रहे। जामवंती जी बोली कि सुनो मां, अबे तो वे कमरा में है, सुना दे जल्दी। रोहिणी बोली जोई तो तुम्हें पता नहीं आवे। जैसे सांप बीन के बजने पर सांप बिल में नहीं रह सकता, ऐसे राधा कहने पर कृष्ण भी दूर नहीं रह सकता। हमने राधा कही और वो आजे। और हमारी ये बहने गात भी हैं, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। जामवंती जी बोली तो एक काम करो, जब वे सभा में चले जाएं तब सुनो जो राधा चरित्र। रोहिणी माता बोली अभी भी नहीं समझी तुम। जैसे 6 कोस पे, 6 माने 18 किलोमीटर दूर, एक कोस में 3 किलोमीटर होते, 18 किलोमीटर दूर कहूं कमल को फूल खिल जाए तो भोरा को पता लग जाता 18 किलोमीटर दूर। बहुत ऐसे दोरा चाय गली में मर जाए, पर 18 किलोमीटर दूर तक की भोरा खुशबू ले लेती। जैसे 3 किलोमीटर की खुशबू सुगर खुआउत है, 3 किलोमीटर तक सूंघने की क्षमता है सुंगरा में। हाँ, आवाज ज्यादा कछु नहीं कह रहे सुंगरा की, अब कल देख भी। अब तो अब अच्छी कथा आ गई, सो पूरी कर गया। न मुंह में तो बहुत ही खराब आ गई थी, और अब नहीं कह रहा है। तो जैसे कमल के खिलने पर भंवरा दूर नहीं रह सकता, ऐसा दुनिया में कहीं भी राधा नाम ले दो कृष्ण दूर नहीं रह सकता। तो रुक्मणी जी बोली तो मतलब राधा चरित्र हो ही नहीं सकत। बोले एक शर्त पे, अगर कोई कृष्ण को भीतर नहीं आन देवे महल में तो हम सुना दें। अब सबने सोची कि भगवान को भीतर आवे से को रोक सकत, कौन में दम है? सब बोले कि द्वारका में सिर्फ एक है जो भगवान को रोक सकत है, को उनकी बहन सुभद्रा। 8 भाभी गई, जाके बोली जी जी तुम्हें एक काम करना है। बोले क्या? बोले तुम्हें चौकीदार बनना है। बन जाएंगे, क्या काम है बताओ? बोले तुम्हें बाहर खड़ा होना है और आज कोई महल में न आ पाए। सुभद्रा जी बोली कि जैसे दाऊर भैया या में तो उनको वहां जान दे। अरे बोले उन्हीं को रोकबे तो तुम्हें चौकीदार बना रहे, वो भर न आ पाए चाहे कोई आ जाए। ठीक है भैया भीतर नहीं आएंगे, मेरी गारंटी है। भगवान तैयार होकर सभा में गए और यहां द्वारिका में अब राधा चरित्र की कथा बैठ रही है। वक्ता है माता रोहिणी और श्रोता है 16,108 भगवान की पत्नियां। कहां से प्रारंभ हुआ राधा चरित्र? कृष्ण जन्म से। माता रोहिणी बोली कि नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामन। एरी जब तुम्हारे पति को जन्म भाओ तो बधाई गाई जा रही थी कि नंद घर ठोठा जायो है। और उतने ही में नंद बाबा के कानों में एक आवाज पड़ी कि बरसाने से नंद भवन में टीका आयो है। नंद बाबा ने कही सोहरे हो रहे थे जी, लगन के गाना होने लगे। दौड़ के गए, 4-5 ग्वाल नच रहे थे, गा रहे थे। ए तुम कहां के हो? बोले बरसाने के। ये क्या गा रहे हो? कि नंद बरसाने से नंद भवन में टीका आयो है। बरसाने के भक्तों की, राधा रानी के दास जो वहां सेवा में थे,
आंखों में आंसू आ गए। बोले महाराज हमारे राजा वृषभान ने तुम्हारे कन्हैया को टीका पहुंचाओ है। नंद बाबा बोले दारी के नरा कटो नहीं है अबे, तुम लगन लेके आ गए। बोले हमारे राजा ने कही के लड़का छेक आओ कौन वो ने छेक जाए, ब्याह जब हुज्जे लड़का अपन छेको। अच्छा जब कथा कहां चल रही, भगवान के घर में। अब भगवान बैठे सभा में और बैठे बैठे हंस रहे। बलराम जी बोले कि काय कन्हैया बैठे ही बैठे हंस रहा है। भगवान बोले दाऊ कहूं राधा की कथा बैठ गई। बलराम जी बोले तुम्हें तो 24 घंटा राधा राधा, कहूं नहीं बैठी कथा, काम में मन लगाओ। बलराम जी अपना काम करने लगे, भगवान बैठे बैठे मुस्कुरा रहे। माता रोहिणी बोली कि सुनो, जब तुम्हारे पति और श्री किशोरी जी राधा जी थोड़े बड़े हो गए तो इनकी भी टोली बन गई, इनकी भी टोली बन गई, इनकी सहचरियां, इनके सखा। एक दिन जमुना जी पे ने तो भगवान गए और न राधा जी गई। भगवान की सखा मंडली और राधा जी की सहचरियां दो इकट्ठे हो गए, सो विवाद होगा दो ही पार्टी में। भगवान के सखा बोले कि हमारे कन्हैया सर्वश्रेष्ठ हैं, बोले हमारी राधा सर्वश्रेष्ठ हैं। आखिरी में बात ते आई कि कल राधा जी एक प्रश्न करें हमारे श्याम सुंदर से, और अगर हमारे कन्हैया जवाब न दे पाए तो हम और तुम्हारे घर को गोबर करें। और सखियां बोली जैसे ने दे पाए जवाब तो हमारी राधा ने कछु पूछी, बोले तो तुमने हमारे घर को पानी भर गया। बात हो गई दो ही तरफ। राधा जी की सहचरियां गई राधा जी से बोली कि राधे हमने तुम्हारी दम पे एक शर्त लगाया है, तुम्हें कल कछु ऐसी पूछने हो कन्हैया से कि वो बताने पाए। राधा जी बोली अब कल देख ली। इतने ग्वाल पहुंची भगवान के, ए कन्हैया रे नाक को सवाल इज्जत दाव पे लग गई, कल राधा कछु पूछे तुम्हें बताने। भगवान बोले चिंता न करो रे, हमें तुम्हें जानत नहीं है, एक एक सांस में 4 वेदा है, का पूछे राधा, हम बता दें तुम्हारे निश्चिंत रहो। संगवारे बोले कन्हैया तो गोबर फेंकने पर रे कहूं तुम हार गाओ तो। अरे भगवान बोले हम पे भरोसा रखो। सुबह श्यामाजू और श्याम जी इकट्ठे भय। भगवान बोले राधा पूछो क्या पूछना चाहती हो। राधा जी बोली कन्हैया खबरदार हो जा, जवाब देने पर सोच लो। भगवान बोले तो सोचने की जरूरत नहीं है, सब मुंह पे धरो, पूछो। पूछ ले, बोले पूछो। राधा जी ने क्या पूछा पता? राधा जी अपने संग एक तूमा ले गई, तूमा, और ऐसो तूमा पकड़ के भगवान से बोली कि एक ही तरफ उंगारिया करके को नाव बता दे। अब तूमा को लाए राधा, उंगारिया कौन की तरफ जे राधा की। अब भगवान कैसे कहते हैं कि तूमा, कैसे कहते हैं कि तूमा आए। भगवान बोले राधा हम जानत तो हैं। राधा जी बोली जानत हो तो बताओ। अब भगवान कह नहीं पा रहा है कि तू मां, कैसे कहता है? नहीं नहीं कन्हैया हमें लगता तुम इस फल का नाम नहीं। अरे भगवान बोले सब जानत है। तो बोले उंगारी क्या करके खाओ। भगवान बोले राधा हमें ऐसी तो नहीं कह पाए, पर घुमा फिरा के कह सकत। बोले कैसी? के जड़ जा की पाताल गई और बेल गई आकाश, सदा संत के साथ में। पहले तूमा को कमंडल न रहते बाबा जी हरे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे। वे तो कथा सुन रहे, या तो कथा चल रही। बलराम जी बोले कन्हैया बात का है। भगवान बोले दाऊ तुम मान भली नहीं रहे, कहूं न कहूं राधा की कथा तो बैठ गई, अपन हो पता नहीं है, चुपचाप काम में मन लगाओ। अब भगवान ने फिर नेची मूड कर ली। अब कथा और आगे बढ़ी।
जब महारास हुआ तो भगवान ने बांसुरी बजाई के मादक मुरली, ऐसी मुरली बजी भगवान की के बांसुरी सुनी तो गई सुध बुध गोपिन की, चली गई ग्रह काज लोक लाज तज के। गऊ का दोहन छोड़ा किसी ने, भोजन छोड़ा किसी ने, शयन छोड़ा गई भग भग के। केस खुले बांधे नहीं, बसन बसाए नहीं, ध्यान कहां था कि वो जाती सज धज के। क्यों के कामनी के काम 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 न जगाई श्याम, और छोड़े आई काम आज बांसुरी के बज के। बांसुरी बजी, सब गोपियां इकट्ठी हो गईं। भगवान ने सोची बे नहीं आई जो उनको बांसुरी बजी। उन्होंने राधा से कही कि राधा जी तुम नहीं गई। राधा जी बोली हमें बुलाओ नहीं। बोले उन्हें तो सबको बुलाओ। राधा जी बोली हम सब में नहीं आउट, हम अलग हैं। सब में पर सबसे अलग, मन की व्यथा छुपाए, और बोराई सी राधिका न बोले न बतराए। भगवान समझ गए कि अलग से ही बुलाने पर है। अब भगवान ने अधरों पे बंसी रखी और मादक मुरली छेड़ के मोहन रहो बुलाए, और राधा रानी की दशा कानों बरनी जाए। और जो भगवान ने कहा राधे, राधा जी दौड़ी के ले अंतर में प्रेम अगाधा, छोड़ के सारे जग की बाधा, वेदवती सरिता सी राधा, प्रेम के सिंधु समाने चली है। आए झेंझाबाद के झोंके, अब विषधर राह भले ही रोके, पर कृष्ण की जोगन कृष्ण की होके, प्रीत की रीत निभाने चली है। जो राधा जी आई, भगवान बोले गोपियों से तुमको शर्म नहीं लगती? अच्छे घर की बहुएं बिटियां और आधी रात में जमुना जी के किनारे। गोपियां बोली कन्हैया इतना भी अपमान न करो, पहले तो बुला रहे। भगवान बोले हम कौन के गए थे बुलावे के थे अज्जू? कौन कौन के घरे गए? बोले तुमने बांसुरी बजाई। भगवान बोले तो हम का बांसुरी भी ने बजाए। राधा जी बोली रुक जाओ, रुक जाओ, इनसे कोई बात न करो, पहले तो हमें बांसुरी से चर्चा करने। बोले का? बोले एक बात बताओ, कोनो गर्मी को हारो थको आवे, पसीना पसीना हुए, और अच्छे डल्लप के बिछे हुए गद्दा, और दो लगे हुए एसी, और 10 आदमी लग जाए हाथ पांव दबावे, फिर भी वो नींद नहीं आवे, तो की किस्मत को काके हो बताओ? गर्मी में से आओ है डल्लप के गद्दा पे सो रहो, एसी लगे हैं, 10 आदमी हाथ पांव दबा रहे, अब फिर भी वो नींद नहीं आए तो काके हो? गोपियां बोली के राधा पहेली ने बुझाओ, बताओ जा हालत कौन किया है? बोले बांसुरी की ऐसी हालत हो गई है। कैसी? बोले डल्लप को गद्दा कहां है? बोले कन्हैया के ओंठों पे सो रही। कहां डल्लप के गद्दा की औकात, इतने कोमल ओंठ हैं भगवान के। मधुराष्टक में आया भी है भागवत जी में, अधरम बदनम मधुरम बदनम मधुराधिपते रखलम मधुरम हसतम मधुरम चलतम मधुरम। भगवान को एक एक अंग मधुर है। तो बोले जो ओंठों पे सो रही। बोले पंखा को करत। बोले जो कन्हैया जब बांसुरी रख के झूम झूम के नचत है, मानो एक घुंघरारे घुंघरारे बार ये बांसुरी को हवा करत है। बोले 10 आदमी कह रही थी तुम हाथ पांव दबावे। बोले जो आई जो बैठो बैठो करत काहे हो कि पांव तो दबात रहे तो बांसुरी के द्रग जीवन ओठन को तकिया
के शीतल मंद सुगंध भरी अलकावली पौन डुलावत है, पद चापत श्याम दो कर सो, फिर भी तोहे नींद न आवती है। इतनो सुख पाए अरी मुरली। राधा जी बोली बांसुरी एक बात तो बता। बोली का? बोले तुम में ऐसो कौन सो गुण है कि जो कन्हैया 24 घंटा मुंह से लगाए हैं और हमोरों से मुंह लग के बतियात नैया। तुमने का पुण्य करे थे? बांसुरी बोली राधा सुनने हैं कि हम में कौन सो गुण है कि भगवान हमें 1 मिनट को नहीं छोड़ा। बोले बताओ। बांसुरी बोली राधा हम में सबसे बड़ो गुण जो है कि हम में कोनो गुण ही नहीं है। सू को बांस भीतर खोखला धरो और टुकले और कर दे। का है बांसुरी में बताओ? कछु मशीन सी लगी कुछ नहीं है। सू को बांस आए। बांसुरी कह रही हमारा सबसे बड़ो गुण जो है कि हम में कोनो गुण ही नहीं है, भीतर से बिल्कुल खाली। और जिस दिन तुम भी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से खाली हो जाओगे भीतर से, उसी दिन तुम भगवान के बहुत नजदीक पहुंच जाओगे। राधा जी बोली का है बांसुरी तुम्हारे भीतर कुछ नहीं है। बांसुरी बोली देख ले हुए तो। राधा जी बोली तुम फिर मर काहे न गई जब कुछ नहीं है भीतर, तो मर जाने तो। बांसुरी बोली राधा तुम पूछ रही सो बताए दे रहा है। हम जिंदा कैसे हैं? भीतर कुछ नहीं है फिर भी जिंदा है। बोले कैसे? बोले भगवान अपनी सांसें हमारे भीतर भर रहे हैं, ऐसे हम जिंदा है। बताओ जी मैं भगवान सांस फूंक रहे हो वो मर सका? और बांसुरी कहां अपन बैठे रे जो भगवान फूंक रहे हैं सो समाज के और घर के छोड़े। और जो अंदना भगवान ने फूंक वो बंद करो। अब के बजे 4:30 को तुम अब भाई मार जा तो 6 के पेल घर के फूंक दें बिल्कुल।